छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के मुड़ा गांव में जल, जंगल और जमीन को लेकर चल रहे संघर्ष के बीच गुरुवार को एक बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ तमनार के मुड़ा गांव पहुंचे और वहां संघर्ष कर रहे ग्रामीणों से मुलाकात की। देखिए रिपोर्ट। भूपेश बघेल ने आदिवासी ग्रामीणों से उनके दुख दर्द को जाना, आंसू पोंछे और कहा कि जंगल उजाड़ने वालों को इतिहास माफ नहीं करेगा। ग्रामीणों की पीड़ा देख उनका मन सिहर उठा। बताया जा रहा है कि अडानी समूह के प्रोजेक्ट के लिए प्रशासन की मौजूदगी में 1500 से ज्यादा पेड़ों की कटाई कर दी गई है। मौके पर 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे। ग्रामीणों ने प्रशासनिक दबाव और जंगल उजाड़ने की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ 24 विधायक, 6 पूर्व विधायक और अनगिनत पार्टी नेता मौके पर मौजूद रहे। पूर्व सीएम ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, डबल इंजन सरकार अडानी का मुलाजिम बन चुकी है। प्रकृति के हथियारों को ईश्वर देख रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस जंगल कटाई और विरोध के बीच सरकार की अगली कार्रवाई क्या होती है और क्या आदिवासी ग्रामीणों को न्याय मिल पाएगा। को तार तार कर दिया गया है, उसके बाद मौन क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्या ये पूरी सरकार है अडानी के मुलाजिम है? सर, भाजपा वाले बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में ही जन सुनवाई की गई। सुनिए तो, सुनवाई हुई। भारत सरकार जन सुनवाई कैसी करती मालूम है? ऑनलाइन। ये भारत सरकार करती है। ये थोपने की कोशिश मत करे, अपनी जिम्मेदारी से मुकरे मत। आज जंगल में कैसे घुस गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। बिना वन विभाग के अनुमति के अडानी के लोग कैसे घुसे और 2000 पुलिस कैसे आई, इसका जवाब दे। पिछले समय में किसने क्या किया क्या नहीं किया वो बाद में विधानसभा में चर्चा कर लेंगे या टीवी डिबेट में बात कर लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, एनजीटी ने जब पर्यावरण अनुमति को निरस्त कर दिया, पर्यावरण अनुमति किसने दिया? भारत सरकार ने। अनुमति निरस्त कैसे कर दिया? और एनजीटी ने निरस्त किया, क्षमा चाहूँगा, एनजीटी जब निरस्त किया तो फिर से पर्यावरण अनुमति कैसे दे दी? सवाल इस बात का है। भारत सरकार ही नियमों को तार तार कर रही, राज्य सरकार तार तार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24।